हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस लेक्चर्स हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब क्या होता है रिडम्पशन का, अपने शेयर फिर से खरीद लेना और उनको पैसा दे देना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हम क्या करें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोल रहे थे भाई तुमने मुझे पैसा दिया था, ये लो आप अपना पैसा ले लो, हमारे शेयर वापस हमको लौटा दो। तो वैसे ही रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी है। इधर कोई फॉर्मूला नहीं करने वाले कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू फ्रेश इश्यू प्लस रेवेन्यू रिजर्व प्रीमियम, ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं लाएंगे, डायरेक्टली बेसिक करने वाले। ठीक है, दो टाइप के रिडम्पशन आपको आने वाले, जिसमें आज जो करने वाले वो है ऑप्शन वाले, कि डिबेंचर होल्डर को हम ऑप्शन देंगे, और दूसरा रिडम्पशन होगा कि भाई रिडम्पशन करने के लिए पैसा जमा करेंगे और फिर पेमेंट करेंगे, और वो पैसा कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करके रखोगे सिंकिंग फंड में। तो दो टाइप के इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हो, इन्वेस्टमेंट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करने वाले। ठीक है क्या, चलिए देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। हिंदुस्तान प्राइवेट लिमिटेड had issued 5,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 each redeemable on 31 दिसंबर 2013। एक हिंदुस्तान लिमिटेड है, उसने इशू किया था 12% 5,000 डिबेंचर 100 रुपए वाला, और उसे कहा गया था हम रिडीम करेंगे आपको, मतलब फिर से खरीद लेंगे या आपको पेमेंट करेंगे कौन से तारीख को, 31 दिसंबर 2013 एट पार। एट पार का मतलब है 100 रुपया लिया था तो 100 रुपया ही लौटाएंगे। एक शेयर का 100 लिया था तो एक शेयर का 100 देंगे। हमने टोटल कितने शेयर लिए थे डिबेंचर, 5, तो 5,000 इंटू 100 करेंगे तो 5 लाख रुपया लिया था, तो 5 लाख के बदले में 5 लाख ही देंगे। तो रिडम्पशन एट पार बोला है, तो यहाँ पे प्रीमियम आएगा क्या, प्रेफरेंस शेयर में भी सेम। हाँ, अब द कंपनी ऑफर्ड 3 ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर। अब हमने डिबेंचर होल्डर को 3 ऑप्शन दिया। 31 दिसंबर को जब आए तो उनको बोला भाई देखो तुम्हारे पैसे लौटाने के 5 लाख रुपए, हम आपको 3 ऑफर दे रहे, आपको जो पसंद आया वो आप ले लो। तो डिबेंचर होल्डर बोला ठीक है क्या है बताओ जरा। बोला आपको हम 14% प्रेफरेंस शेयर देंगे 10 रुपए वाला, लेकिन देंगे कितने में, 12। आपको पहला ऑप्शन दे रहे कि भाई आप प्रेफरेंस शेयर ले लो, डिबेंचर्स के बदले में क्या ले लो, प्रेफरेंस शेयर ले लो। या तो फिर 12% डिबेंचर था, अब 15% डिबेंचर कर लो एट पार। मतलब आप पहले 12% ब्याज दे रहे थे, अब हम आपको नया ब्याज कितना परसेंट करके देंगे, 15%। तो आपको ये एक्सेप्टेबल है तो ये एक्सेप्ट कर लो, या तो फिर पूरा का पूरा पैसा लो, हमको भी छुट्टा कर। 3 ऑप्शन दिया, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या तो कैश। 3 ऑप्शन दिया, 3 ऑप्शन लिया, ऐसा बोला है क्या। डिबेंचर होल्डर को बोला भाई 5 लाख रुपए तुमको देने का है, तो 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर ले लो, 5 लाख के डिबेंचर्स ले लो, या 5 लाख के कैश ले लो। तो डिबेंचर होल्डर ने सोचा करने का क्या, द ऑप्शन वेयर एक्सेप्टेड एज अंडर। पहला ऑप्शन, ऑप्शन 1 बाय 1500 डिबेंचर होल्डर। टोटल 5,000 डिबेंचर होल्डर थे, उसमें से 1500 डिबेंचर होल्डर बोले अच्छा तीनों ऑप्शन में मुझे ऐसा लग रहा है प्रेफरेंस शेयर्स ले लेना चाहिए। तो कितने होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर्स लिया, 1500। दूसरे 1500 बोले नहीं भाई प्रेफरेंस शेयर नहीं, 15% ब्याज वाला डिबेंचर ही ले लेता हूं। तो उसने सेकेंड ऑप्शन एक्सेप्ट कर दिया। बाकी लोग ने भाई नहीं हमको रोकड़ा दो, हमसे कोई लेन देन नहीं है। होल्डर ऑफ 1500 कितना हो गया, 3000, बचा कितना, 2000 बाय द होल्डर ऑफ 2000, ऑप्शन नंबर 3। और ऑप्शन नंबर 3 क्या है, कैश। तो 1500 डिबेंचर होल्डर को प्रेफरेंस शेयर्स देना है, 1500 डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर्स देना है, और 2000 डिबेंचर होल्डर को कैश देना है। रिडम्पशन was carried out by the company. Past journal entries in the books of Hindustan Private Limited without narration. नहीं बोला नरेशन नहीं करेंगे। कंपनी डिसाइडेड टू यूज अ मिनिमम अमाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम, सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम। डिबेंचर होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस याद करो, सबसे पहला जर्नल एंट्री ट्रांसफर ऑफ क्लेम, प्रीमियम रिटर्न ऑफ सीआरआर, पेमेंट करते थे, बट इधर ऐसा कुछ भी नहीं, पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे। क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। कौन सा क्लेम है ये, 12% डिबेंचर, तो एंट्री आएगा 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अच्छा वर्किंग बना दिया, वर्किंग बाद में बता दो।
इधर पहला एंट्री ले लो, बाद में ये वर्किंग को एक्सप्लेन। 12% रिडीमेबल डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सारा पैसा किसको देने का है? डिबेंचर होल्डर। कितना देने का है? 5,000 इंटू 100 मतलब 5,05,000। समझ में आया? पहला एंट्री क्लियर। तो पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम एंड देन ऑप्शन की एंट्री, उसके बाद ऑप्शन की एंट्री। ऑप्शन में देखते 5 लाख रुपए टोटल देना था। 1500 डिबेंचर होल्डर ने क्या बोला? हम प्रेफरेंस शेयर लेंगे। 1500 ने क्या बोला? डिबेंचर लेंगे। 2000 ने क्या बोला? कैश। अब इनको तो पैसा देने का ही है, बट इनको पैसा देने का कि प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर। इनको पैसा देने का कि डिबेंचर? डिबेंचर। और इनको तो पैसा ही देने का। तो प्रेफरेंस शेयर आएगा कि जाएगा? डिबेंचर आएगा कि जाएगा? कैश आएगा कि जाएगा? सब जाएगा, आया नहीं? तो सब होगा क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। किसके पास जाएगा? मालिक के पास। कौन सा मालिक? डिबेंचर होल्डर। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? चलिए, तो पहला मैंने प्रेफरेंस शेयर, तो एंट्री पास किया मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स गया किसके पास? डिबेंचर होल्डर का। कितना प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को ऑप्शन दिया भाई मैंने? 1500 प्रेफरेंस होल्डर। क्या बोला है? एक शेयर का कीमत कितना है, बट कितने में दे रहा हूं? तो मैं करूंगा टोटल क्लेम है इसका 1500 इंटू 100, कितना होगा? 1.5 लाख। कैलकुलेटर नाम का प्राणी है आप लोग के पास, डिवाइड बाय 12 करो। टोटल 1.5 लाख देने का है। एक शेयर का कीमत कितना ले रहा हूं मैं उसे? 12। तो 1500 डिवाइड बाय 12 करो, मतलब मैंने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए? 12,500। मैंने 12,500 प्रेफरेंस शेयर इशू किए। कितने वाले? 12 वाले। कितना हो गया? 1,50,000। देखो करके आ रहा है कि नहीं? एंट्री समझ में आया? हाँ, चलिए, तो ये था आपका पहला ऑप्शन। प्रीमियम है, यस, इधर 2 रुपया प्रीमियम भी है। हम लोग एंट्री पास करेंगे 12,500 शेयर, 100 वाला, सॉरी 10 वाला अभी किया था आपने। वापस वापस समझाओ, ये समझ गए? नहीं समझे तो फिर से समझा देता हूं। क्या है भाई? 1.5 लाख रुपया देना था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 1.5 लाख रुपया देना था इसको। 1500, एक शेयर का वैल्यू 100, 1.5 लाख रुपया देना था। और 1.5 लाख कितने वाला शेयर दे रहा हूं मैं इसको? 12 रुपए वाला। तो डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर कितना आया? 12,500। तो 12,500 शेयर, एक शेयर का वैल्यू 10, तो इंटू 10 करोगे तो कैपिटल हो गया 1,25,000। और 12,500 शेयर प्रीमियम चार्ज किया 2 रुपए, तो ये हो गया 25,000। दोनों मिला के हो गए ना 1.5 लाख। अरे बराबर, तो एंट्री भी वही पास किया है। टोटल देना था 1.5 लाख, जिसमें कैपिटल दिया 1,25,000 और बाकी 25,000 मेरे लिए क्या है? प्रीमियम। क्लेम समझ में आ गया? हाँ, नरेशन लिखना नहीं है। दूसरे डिबेंचर होल्डर को कितना दिया? 1500 डिबेंचर एट पार। एट पार है तो टेंशन ही नहीं है। डिबेंचर जाएगा किसके पास? डिबेंचर होल्डर के। 1500 इंटू 100, 1500 इंटू 100, 1.5 लाख, 1.5 लाख। अरे हाँ, तीसरे को क्या देने का है? कैश। कितना कैश देना है? 2,000 शेयर होल्डर को एक शेयर का वैल्यू कितना है? 100, मतलब 2 लाख रुपया देने का है। तो पैसा देने का, तो पैसा जाएगा कैश और बैंक टू डिबेंचर होल्डर के पास। ये समझा? अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितना भी कैश दे रहे हो उतना पैसा रिजर्व करने का। सीआरआर क्रिएट कर देते मालूम है? तो यहाँ पे सीआरआर नहीं, जनरल रिजर्व क्रिएट करने का। तो यहाँ पे अपन जनरल रिजर्व क्रिएट करेंगे। टू जनरल रिजर्व कितना क्रिएट करेंगे? 2,000 शेयर पे कितना पैसा दिया? 100, मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख। और पूरा पैसा कहां से यूज करने का? प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने कह रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा हूं। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड बाय द लॉ। तो हमेशा याद रखो, जो भी कैश आप पे करोगे उतना कैश रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्लियर हो गया? इतना ही है डिबेंचर्स। पहला सम समझ में आया? थोड़ा सा भी समझ में आया तो ऐसा सिमिलर सम आज हम लोग और करने वाले। चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन। बीटा लिमिटेड हैज इशूड कितने शेयर्स? 5,000, 12% डिबेंचर, 100 सेम। सेबी रेगुलेशन रिडीमेबल ऑन 31 दिसंबर 2013 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। यहाँ पे प्रीमियम आ गया। कंपनी ने उनको ऑफर दिया है 3 ऑप्शन दो डिबेंचर। पहला दिया है 14% प्रेफरेंस शेयर ले लो, 10 का है 12 में ले लो, 15% डिबेंचर 100 का पार में ले लो, या तो क्या जैसा पिछला ऑप्शन था सेम है। 1500 डिबेंचर ने पहला ऑप्शन लिया, 1500 डिबेंचर ने दूसरा ऑप्शन लिया,
2000 डिबेंचर ने तीसरा ऑप्शन लिया। सेम टू सेम, द रिडम्पशन वाज कैरिड आउट बाय द कंपनी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व फॉर द मिनिमम अमाउंट, देखो डीआरआर, सीआरआर की जगह पे डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जो अपन जनवरी रिजर्व से क्रिएट करने वाले। समझ में आ गया? और कुछ है क्या? चलिए, कितना शेयर बायबैक करने का, रिडम्पशन करने का? 5। 3 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन 1 में दिया है 1500, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में। इन्होंने क्या लिया? प्रेफरेंस शेयर्स। इन्होंने क्या लिया? डिबेंचर्स। इन्होंने कितना क्या लिया? कैश। कितने का शेयर है? 12 एट 5% प्रीमियम। जरा ध्यान देना मैं जो करने जा रहा हूं अभी। 1500 शेयर होल्डर ने बोला हमको कौन सा ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 चाहिए। और ऑप्शन नंबर 1 क्या है? प्रेफरेंस शेयर्स। कितने वाला है? 12। बट हम रिडम्पशन कितने में कर रहे हैं? 5% प्रीमियम। मेरे शेयर का वैल्यू कितना है? 100। तो 100 का 5% कैलकुलेट करोगे तो 5 रुपया आएगा। मतलब मुझे देना कितना है? 1500 शेयर होल्डर को 105 रुपया देने का। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 1500 इंटू 105 करो। आपको 1.5 और 525 1,57,000। मुझे इतना पैसा इसको देने का है। इनको 1,57,500। कैसे 105 कैसे है? समझा? रिडम्पशन एट प्रीमियम बोला है। इसके पहले मैंने 100 ही लिखा था क्योंकि वो एट पार था, ये एट प्रीमियम है। समझा? ये यहां तक क्लियर? अब इसको इतना पैसा देना है और इन्होंने एक्सेप्ट किया है 12 रुपए का प्रेफरेंस है, तो इसको डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं? 12। तो इससे मुझे मिलेगा नंबर ऑफ शेयर्स। कितना आ रहा है? 100। इतने प्रेफरेंस शेयर्स एट प्रीमियम है, तो वो प्रीमियम वाली एंट्री पास करेंगे। इधर एट पार बोला है तो इधर सोचने का है क्या? नहीं। 1500 इंटू कितना मल्टीप्लाई करोगे? 105। तो 15 इंटू 105 करोगे 1,57,500। एक शेयर का वैल्यू 100 है तो कितने शेयर्स हो गए? 1575। इसको तो कैश ही देने का है तो सीधा 105 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अरे समझा? तो 2 और 10, 2,10,000। समझा वर्किंग? हाँ, देख लेते। देखो 1,57,1,57 एंड इधर आ गया 2,10,000। इसको कितने का शेयर्स दिया भाई? 1,57,000 को अपन ने 1,57,000 को अपन ने डिवाइड किया था, 13,125 आया था कुछ। 10 वाला है और 2 रुपया प्रीमियम। उधर वर्किंग नहीं दिखाया बट इधर कर। चलिए एंट्री पे जाते हैं। देखो यहाँ पे किया 100 वाला। ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री ट्रांसफर ऑफ क्लेम। क्लेम होता है क्रेडिट ट्रांसफर करने के लिए डेबिट। कौन सा क्लेम है? 12% डिबेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम है, हाँ, एट प्रीमियम बोला है तो 5,000 शेयर्स पे 5 रुपया प्रीमियम। तो 5,000 इंटू 5 करो, कितना आएगा? 25,000। 25,000 ही आएगा ना। तो शेयर प्रीमियम और रिडम्पशन कितना आ जाएगा? 25। और ये सारा पैसा किसको देने का? डिबेंचर होल्डर। 5,25,000, 5,25,000। एंट्री समझा? अरे हाँ। उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर्स। कितने वाला? 10 वाला, लेकिन 12 में। तो पैसा दिया नहीं, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस शेयर्स जा रहा है किसके पास? डिबेंचर होल्डर के पास। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर, साथ में प्रीमियम भी आएगा। यस। कितना देना था डिबेंचर होल्डर को? 1,57,500 देना था, जिसमें से अपन ने कैपिटल का कितना दिया? 13,125। एक शेयर का वैल्यू 10, 1,31,250। अब प्रीमियम का कितना दिया? 13,125 इंटू 2, 26,250। टोटल हो गया 1,57,500। अरे समझा? इनको क्या दिया? डिबेंचर्स दिया। वापस से इधर डिबेंचर जाएगा किसके पास? डिबेंचर होल्डर के पास। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर्स दिया एट पार। तो 157 इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई सेम अमाउंट। अरे हाँ। चलिए लास्ट वाले को क्या दिया? पैसा। तो किसको देंगे? डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर टू कैश। कितना पैसा दोगे? 2,10,000। यहां तक समझ में आया? चलो रिजर्व कितने का क्रिएट करेंगे? सोच समझ के बोलना। 2,10,000 बोलो कितने का रिजर्व क्रिएट होएगा? इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है तो सबसे पहला काम करो, प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करो। प्रीमियम रिटर्न ऑफ होगा जैसे अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कर देते। तो प्रीमियम है, डेबिट राइट ऑफ करने के लिए कर दोगे क्रेडिट। मिस्टेक किया, इधर 21,000 लिखा है। प्रीमियम का रिडम्पशन करोगे, प्रीमियम का रिडम्पशन करोगे कितना? 25,000, 25,000 पहला काम।
पहला क्या काम करोगे, 25,000 का रिडम्पशन, प्रीमियम का कैंसिल, इधर नहीं कि आगे के सम में आ जाएगा, प्रीमियम 25,000 पहले कैंसिल करेंगे एंड देन जितना कैश उतना 100, 2,10,000, 2,10,000। समझ में आया? दो एंट्री आएगी, एक प्रीमियम की और एक जनरल रिजर्व। अंडरस्टूड? इस सम में नहीं किया, आगे के सम में रहेगा। पहला सम है इसलिए इधर जीरो कम है बेटा, हाँ जीरो कम, मैं मानता हूँ। ठीक है, यहां तक समझाइए? हाँ हाँ, 21,000 दिख रहा है, वो जीरो कम टाइप हुआ है। देखो, हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड सेम गिव अ नोटिस टू द इंटेंशन टू रिडीम 6% डिबेंचर अमाउंटिंग रुपीज 4 लाख ऑफ 100 एट 102, मतलब यहाँ पे भी प्रीमियम आ गया। फिर तीन ऑप्शन दिया है, या तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस 20 वाला 22.5 रुपए में ले लो, 6% डिबेंचर ले लो 96 में, या तो फिर कैश ले लो। रुपीज 1,71,000 वाले ने ए एक्सेप्ट किया, रुपीज 1,44,000 ने बी एक्सेप्ट किया और रिमेनिंग ने प्रपोजल सी एक्सेप्ट किया। जरा ध्यान से वर्किंग को समझना, वर्किंग सेम रहता है, कुछ वर्किंग चेंज होगा नहीं। कितने का रिडम्पशन करने का? 4 लाख, बट 102 रुपए में, बराबर। तीन ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ऑप्शन 1 क्या दिया है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। ऑप्शन 2 क्या दिया है? डिबेंचर्स। ऑप्शन 3 क्या दिया है? कैश। तो यहां पे आएगा प्रेफरेंसेस, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस, डिबेंचर्स दे दिया और इनको कैश दिया। इधर कितने होल्डर ने एक्सेप्ट किया है? ₹1,71,000। तो यहाँ पे 1,71,000 ने एक्सेप्ट किया। यहाँ पे कितना? ₹1,44,000 और यहाँ पे बैलेंस 4 लाख में से 171 माइनस करो, 4 लाख में 144 माइनस करो, बचता कितना? देखो, दोनों माइनस करो, 4 लाख में से कितना बचता है? 85,000। तो 85,000 रुपीज को अपने को क्या देने का है? कैश। इनको देना है डिबेंचर्स और इनको देने का है प्रेफरेंस। अब हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ शेयर। एक शेयर का कीमत कितना है? 100। तो 1,71,000 100 के हिसाब से कितना हो गया? 1710। तो 1710 शेयर होल्डर को कितना देने का? 102, मतलब इनडायरेक्टली उनको देना कितना है? 1,74,420। अरे समझा? हाँ। अब इन्होंने कौन सा एक्सेप्ट किया है? 22 रुपए वाला शेयर। इनको क्या देने का है? डिबेंचर्स देने का। कितने में देने का है? 96। तो पहले मैंने नंबर ऑफ शेयर्स निकाला, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 2 जीरो कम, 1440, बराबर है। टोटल कितना पे करने का? 102। तो 1440 इंटू 102 करेंगे 1,46,880 इनको पे करना है और इनको तो पूरा का पूरा कैश देने का। एक शेयर का वैल्यू 100 है तो 850 शेयर्स को 102 से मल्टीप्लाई कर 86,700 देना है। अरे हाँ, इनको हमने कितने वाला शेयर दिया? 22.5 वाला। तो जो भी इनका क्लेम है 1,74,244.20 डिवाइड बाय 22.5, इतने शेयर इशू किए गए। 1,46,800 कितने में इशू किया गया है? 96। कितने शेयर? 1500। इनको कुछ आएगा क्या? वर्किंग सिमिलर मिला अभी? हाँ, जर्नल एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ क्लेम 100 वाला है, 2 रुपया प्रीमियम है। क्लेम होता है क्रेडिट कैंसिल करने के लिए डेबिट, तो 6% रिडीमेबल डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। कितना देने का है? 4 लाख था, बट 2 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे अपन, तो मतलब 8,000 प्रीमियम आएगा। 4 लाख कैपिटल, 8,000 प्रीमियम, टोटल देना है 4,08,000। जिसमें पहले ऑप्शन वाले को ये दिया, वो भी प्रीमियम है, 20 का 22 दिया, मतलब प्रीमियम ही हुआ ना यहाँ पे। तो डिवेंचर होल्डर को देंगे तो प्रेफरेंस शेयर्स जा रहा है और डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम। अरे समझा? कितने शेयर इशू किए गए? 7752। कितने वाला है? 20 वाला है। टोटल कितना पैसा इसको देने का है? 1,74,420। तो डिवेंचर होल्डर को देने का 1,74,420। कैपिटल का कितना आया? 7752 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है? 7752 इंटू 20 करो, कितना आ रहा है? 1,55,040। अब प्रीमियम का कितना आएगा? 2.5 रुपया आएगा, प्रीमियम का 2.5 आएगा ना, तो 7752 इंटू 2.5 करो, बैठा दिमाग में कि खाली ऊपर से जा रहा है? ऊपर से जा रहा है तो बोलो हाँ सर ऊपर से जा रहा है, और अगर दिमाग में बैठ रहा है तो बोलो दिमाग में बैठ रहा है। देखो, इस टाइप के सम में क्या करना होता है, कितना पैसा देना है पहले वो फाइंड करो। मुझे टोटल 4,08,000 देने का है, लेकिन सब एक साथ मांगने नहीं आए, अलग अलग लोग मेरे पास आए। इधर 1,710 होल्डर आए, जैसे पिछले सब में नंबर ऑफ शेयर्स दिया था,
इधर रुपीज दिया था, तो मैंने नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड किया कि कितने डिबेंचर होल्डर मेरे पास आए, तो 1710 होल्डर आए और उन्होंने बोला मेरे को ऑप्शन 1 चाहिए। तो मैंने 1710 को क्या बोला, आपको कितना दूंगा, 100 है, 102 रुपया देने वाला हूँ। मतलब उसने बोला अच्छा मुझे इतना पैसा मिलने वाला है, मतलब इतने पैसे के बदले में या तो आप शेयर्स ले लो, या तो आप डिबेंचर ले लो, या तो आप कैश ले लो। तो बोला नहीं मुझे प्रेफरेंस शेयर्स दे दो। तो मैंने इधर कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए, 1,74,420, 22.5 रुपए के हिसाब से मैंने इतने शेयर्स इसको दिए। समझ में आया, मेरे शेयर्स का कीमत 20 चल रहा था, बट 22.5 में बेचा, मतलब 2-2.5 रुपए मैंने क्या चार्ज कर लिया इधर, प्रीमियम। पैसा दिया तो उतना ही उसको, और खाली इतना है, वो पैसे के बदले में अभी उनको क्या दे दिया मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। इधर ये लोग आए तो इन्होंने क्या बोला, 1,440 शेयर होल्डर बोले भाई 3 ऑप्शन है, मुझे आप डिबेंचर दे दो। तो मैंने इनको डिबेंचर दिया, कितने वाला डिबेंचर दिया, 96। मतलब इधर जो भी जितने में दिया उसी से आपको डिवाइड करना उनका टोटल क्लेम को। इधर 102 से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज 102 देने की बात हुई। अगर एट पार बोला रहता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करता, 110 जो भी रहता उसका। इधर इन्होंने बोला भाई मुझे कैश ही चाहिए, तो 850 शेयर होल्डर आए, भाई मुझे कैश दे दो, मतलब उनको इतना ही कैश देने के। अब उसी चीज से अपन एंट्री पास कर दिया। क्लियर हुआ भी, चलो ये हो गया। अब इसके बाद डिबेंचर इशू करेंगे, जरा डिबेंचर्स पे ध्यान देना, कितने में इशू कर रहा है, कितने शेयर्स। क्या डिबेंचर का 96 वैल्यू रहता है क्या, नहीं, फेस वैल्यू डिबेंचर का कितना होता है, 100। इन शॉर्ट यहाँ पे डिस्काउंट है, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा। उसने 96 दे दिया है, कभी भी डिबेंचर का वैल्यू ऑड फिगर में तो आएगा नहीं, मतलब यहाँ पे 4 रुपया क्या रहेगा, डिस्काउंट। तो टोटल देना मुझे इतना ही है, जैसे इधर मैंने प्रीमियम चार्ज किया, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, डिस्काउंट। एंट्री तो सेम रहेगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू क्या देने का है भाई, यहाँ पे 6% डिबेंचर्स। यहाँ पे डिबेंचर लिखा है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब जरा ध्यान देना, कितने डिबेंचर दिया, 1530, एक का वैल्यू 100, तो 1530 मतलब 1,53,000। बट मैंने डिबेंचर होल्डर को देना कितना है, 1,46,800। तो बाकी मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट। तो इतना देना था, टोटल इतना डिबेंचर गया, दिया इतना, बाकी मेरे लिए क्या है, डिस्काउंट। समझा क्या, अगर इस एट पार होता तो डायरेक्टली अमाउंट लिखता, डिस्काउंट आता नहीं। 96 हुआ मतलब वैल्यू कम हुआ, और वैल्यू कम हुआ तो उसे अपन क्या कहते हैं, डिस्काउंट। यहाँ पे डिबेंचर लिखा, यहाँ पे डिबेंचर होल्डर रखा, समझा ये, हाँ। उसके बाद कैश दिया, पैसा जाएगा किसके पास, डिबेंचर होल्डर के पास, 86,700, 86,700। प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या आएगा, राइट ऑफ। प्रीमियम है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, समझा, पिछले सब में नहीं किया था इधर कर, समझा। उसके अलावा जनरल रिजर्व, कितना जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस टू जनरल रिजर्व 86,700, सर 85,000 ही आया, सोचो, वेरी गुड। पिछले सब में भी जो 21 लाख दिया था ना, तो यहाँ पे जो प्रीमियम दे रहे हो आप, प्रीमियम को रिजर्व में क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज इधर हमने प्रीमियम जो है वो राइट ऑफ किया है किधर से, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। मतलब प्रीमियम का पैसा निकल गया, इसलिए जो बच गया कैपिटल वैल्यू वही सिर्फ रिजर्व में क्रिएट होता है। तो 850 शेयर्स, एक का वैल्यू 100, तो कैश कितना रिजर्व किया मैंने, 85,000। अगर प्रीमियम राइट ऑफ नहीं किया रहता तो पूरा का पूरा पैसा जनरल रिजर्व में जाता। इसे पिछले समय राइट ऑफ ही नहीं किया था उन्होंने, डायरेक्टली रिजर्व दिखा दिया था। तो इधर मैंने प्रीमियम तो राइट ऑफ किया है ना, तो प्रीमियम राइट ऑफ करने के बाद हम जो भी कैश होगा, जितना फेस वैल्यू उतना ही जनरल रिजर्व क्रिएट। क्लियर हुआ भी सब, दिस इज द फाइनल ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ऐसा ही सम आएगा, इसके बाहर का आपको रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं दिखेगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला क्लियर है, पक्का। और एक सम लेता हूं फिर वाइंड अप करता हूं, सिमिलर काइंड का ही सम है। एरॉन लिमिटेड गिव्स द नोटिस टू इंटेंडेड, कितने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं, 6 लाख, कितने परसेंट का, 8%, कितने में रिडीम करेगा, 103, मतलब 3 रुपया प्रीमियम चार्ज कर रहा है। 3 ऑप्शंस दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर या तो कैश। रुपीज 1,80,000 डिबेंचर ने पहला प्रपोजल, रुपीज 2 लाख सेकेंड प्रपोजल, रिमेनिंग ने प्रपोजल सी एक्सेप्ट किया। चलिए 6 लाख के 3 ऑप्शन है, पहले ऑप्शन ने क्या एक्सेप्ट किया, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और कैश। कितना प्रेफरेंस है, तो 1,80,000 वाले ने बोला भाई मुझे प्रेफरेंस शेयर दे दो, 2,40,000 ने बोला मुझे डिबेंचर्स दे दो, और इन्होंने मुझे क्या बोल दिया, कैश। अभी 1,80 कैसे आया, 6 लाख में से दोनों माइनस किया, बराबर है।
अभी इधर कितने शेयर होल्डर ने बात किया है, तो एक शेयर का वैल्यू 100 है, तो अगर एक शेयर का वैल्यू 100 है तो 1800 शेयर्स, 2400 शेयर्स, 1800 शेयर्स बराबर है। इनको देना कितना था 103, 1800 इंटू 103 1,85,400 देना था, और अपने प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू कितना है 25 बराबर। इधर कितना देना है 2400 इंटू 103 2,47, और डिबेंचर का वैल्यू कितना है 96, इनको तो पूरा का पूरा कैश देना है। तो जो भी इनका क्लेम आया है उसको डिवाइड बाय क्या होगा 25, जो भी इनका क्लेम आया है डिवाइड बाय क्या होगा 96। तो यहाँ पे आप डिवाइड करोगे 25 से नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइड करोगे 96 से नंबर ऑफ शेयर्स, इधर कुछ आएगा क्या, समझा। यहाँ पे मिलेगा प्रीमियम, क्योंकि 20 वाला 25 में जा रहा है प्रीमियम, यहाँ पे आएगा डिस्काउंट, बिकॉज 100 का चीज है 96 में जा रहा है डिस्काउंट। अभी क्लियर हुआ, हाँ। चलिए एंट्रीज की तरफ जाएंगे, पहले ट्रांसफर ऑफ क्लेम करेंगे। क्लेम होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करने के लिए कर देंगे डेबिट, 8% रिडीमेबल डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। प्रीमियम भी है, प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर, कितना देना था 6 लाख, प्रीमियम कितना है 3, एक शेयर का वैल्यू छोड़ दो, 6000 इंटू 3 करोगे तो 18,000, 6,18,000 पहला। उसके बाद पहला ऑप्शन देंगे, कितना शेयर दिया है 7416, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम। डिबेंचर होल्डर को देना कितना था 1,85,400 बराबर है। शेयर्स कितना गया 7416 इंटू 20, करो कितना आ रहा है 1,48,320 बराबर। प्रीमियम कितना चार्ज किया है 5, 7416 इंटू 5 कर लो 37,080। पहला एंट्री क्लियर हुआ। अभी यहां पे आएंगे डिबेंचर्स, वापस है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, कितना परसेंट डिबेंचर दे रहे हैं हम लोग 9%। अब यहाँ पे डिस्काउंट क्यों आया, बिकॉज अपने को टोटल कितना पैसा देना था 2,47,200 बराबर है। दिया कितना 2575 इंटू 100 करेंगे, 2,57,500 का सामान 2,47,200 में दिया, तो बाकी मेरे लिए क्या है डिस्काउंट। इधर कैपिटल इतने का गया बट दिया सिर्फ इतना, तो बाकी जो बच गया मेरे लिए वो डिस्काउंट, समझाइए। हाँ, तीसरे को तो कैश दिया तो पैसा जाएगा, डिबेंचर होल्डर कितना 1,85,400, 1,85,400 डन है। अभी क्या प्रीमियम रिटर्न ऑफ, प्रीमियम अकाउंट होता है डेबिट राइट ऑफ करने के लिए। उसके बाद कितना जनरल रिजर्व क्रिएट होएगा बताओ अभी, 1,80,000, 100 वाला है ना, समझ में आ गया, अभी समझा। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट टाइप में ऐसे ही समझ होते, कॉन्फिडेंस खाली इतना रखो, ऑप्शन वाले सम आए मतलब लॉटरी लगाए, इस टाइप का सम आया मतलब लॉटरी इस टॉपिक का। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसे ही ऑप्शन देंगे और इतना ही जर्नल एंट्री आएगा। अगर आप ये अच्छे से कर ले तो थोड़ा एक बार वापस से रिवाइज कर लो, आपको मैंने 4 सम करवाया, चारों सिमिलर नेचर के, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक ये वाला अच्छे से होता है। क्लियर है क्या, आज इतना ही करते हो। फुल वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।